हे स्टूडेंट्स, क्या आपने भी कभी ये चीज ऑब्जर्व की कि जब भी आप एक पेन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये पेन तो क्लियर विजिबल होता है, बट इस पेन का जो बैकग्राउंड है वो सारा ब्लर हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस पेन के बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, बट ये पेन फिर ब्लर हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ? यानी कि हमारी आईज एक कैमरा की तरह काम कर रही है। दोस्तों, कैमरा में भी तो यही होता है। लेट्स से अगर कैमरा मुझ पर फोकस करे तो मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, और अगर हम हमारे कैमरा से बैकग्राउंड पर फोकस करें तो मेरी इमेज ब्लर हो जाएगी। बट हमारी जो ये आई है, ये कैसे कैमरा की तरह काम करती है? आइए इसे देखते हैं। लेट्स से मैं अपनी एक आई से एक ऑब्जेक्ट को, लेट्स से एक पेन को ही देख रहा हूं, और अभी के लिए मान लेते हैं कि ये पेन इस आई से बहुत दूर है। अब दूर है तो हम मान लेंगे ना कि इस पेन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल हैं। अब क्या होगा? आप ये जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में आई के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है। ये लाइट रेज आई में एंटर होंगी और इस कन्वेक्स लेंस से वो कन्वर्ज होकर रेटिना पर मीट करके एक इमेज की फॉर्मेशन कर देंगी। वेरी सिंपल। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, इस पेन को थोड़ा पास लेके आते हैं। अब क्या होगा? अब दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट पास होता है उससे तो हम पैरेलल लाइट रेज कंसीडर नहीं कर सकते, उससे तो हर एक डायरेक्शन में लाइट रेज निकलती हैं। तो हम कोई दो लाइट रेज कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या होगा? आई नो आप सोच रहे होंगे, अब भी ये लाइट रेज कन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होकर इस रेटिना पर मिलेंगी। सही सोच रहे हैं, बट स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रेज हैं क्या रेटिना पर मीट कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो रेटिना के कहीं पीछे मीट कर रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं। जो लाइट रेज इस कन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक हुई, अगर मैं इन्हें एक्सटेंड करवा के देखूं तो देखिए ये लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी कि हमें इन लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज करवाना पड़ेगा, तभी जाके ये रेटिना पर मीट होंगी और हमें इस पेन की इमेज दिखाई देगी। अब ज्यादा कन्वर्ज करने के लिए मुझे इस लेंस की पावर को बढ़ाना होगा ना दोस्तों, और ये काम करती हैं सिलरी मसल्स, जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ा हुआ है। दोस्तों, ये सिलरी मसल्स एक्सपेंड होना शुरू हो जाती हैं जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आते हैं। इसकी वजह से ये जो लेंस है ये कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और थिक हो जाता है। और दोस्तों, जो लेंस थिक होता है उसकी पावर बढ़ जाती है। अब पावर बढ़ने का मतलब यह है कि वो अब इन सभी लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा, और ऐसा करते ही ये लाइट रेस अब रेटिना पर मीट करेंगी और हमें अब इस पेन की इमेज दिखाई दे जाएगी। तो यहां से क्या पता लगा कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर जब हम हमारी आई से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा जो आई लेंस है वो हर एक पोजीशन पर अपने आप को सेट करता रहता है, ताकि हर एक इमेज जो है वो रेटिना पर जाकर ही बने। और यहां पर भी तो हमने यही देखा कि जब ऑब्जेक्ट हमारी आई के पास आता है तो जो ये सिलरी मसल्स हैं इस कॉन्वेक्स लेंस को थिक कर देती हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है और सारी लाइट रेस रेटिना पर जाकर ही मीट करती हैं। और ऐसा भी होता है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो ये सिलरी मसल्स इस कन्वेक्स लेंस को थिन कर देती हैं, ताकि अगेन लाइट रेस जो है रेटिना पर ही मीट करे। यानी कि ये जो लेंस है इसकी पावर चेंज होती जाती है, राइट। और हमने एक रिलेशन स्टडी किया था, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। यानी कि अगर एक लेंस की पावर बढ़ेगी, जैसे इस केस में लेंस की पावर बढ़ रही है, तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अगर लेंस की पावर कम होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्टली जब लेंस थिक और थिन होता है तो उसकी फोकल लेंथ में चेंज आता है, ताकि हर एक लाइट रे उस लेंस से निकलने के बाद रेटिना पर मीट करें। और दोस्तों, हमारी आई में ये जो आई लेंस, इसकी जो ये एबिलिटी है जिसकी वजह से ये फोकल लेंथ को बार बार बदलता रहता है, इसी एबिलिटी को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और यही रीजन है दोस्तों कि जब भी हम एक पेन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें ये पेन तो क्लियरली दिखाई देता है, बट इस पेन का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर्ड हो जाता है। बिकॉज इस टाइम पर हमारे आई में जो ये लेंस है उसने इस पेन की पोजीशन के लिए अपने आप को सेट कर लिया है। यानी कि अब इस पोजीशन पर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो मुझे क्लियरली दिखेगा। बट दोस्तों, जैसे ही मैं इस पेन को हटाता हूं तो मुझे बैकग्राउंड क्लियरली दिखने लग गया, बिकॉज इंस्टेंटली हमारे आई की लेंस ने अपने आप को दोबारा से एडजस्ट किया, ताकि अब मैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाऊं। तो देखा आपने, आप अपनी डेली लाइफ में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपकी आई से क्लोज होता है, कोई दूर होता है। यानी कि हर एक सेकंड आपकी आई का लेंस अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, ताकि आपको हर एक इमेज क्लियर दिखाई दे। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग सेंस ऑर्गन है ये। अब दोस्तों, आपने एक और बात कभी नोटिस की? जब भी आप एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से एक पेन को ही, अभी तो आप देखिए दूर से देख रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है, बट अगर मैं इसको थोड़ा और पास लेके आऊं तो ये ब्लर हो जाता है और मुझे अपनी आईज में थोड़ा सा स्ट्रेन भी फील हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? आइए मैं आपको बताता हूं। लेट्स से हम इस आई से एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो हमारी आई के बहुत पास है।
क्या होगा? देखिए अगेन हम दो लाइट रेस को कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों आई नो अब आप यही कहेंगे कि ये लाइट रेस इस कन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक करेंगे और एक कन्वेक्स लेंस इसे कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। तो देखिए क्या ये लाइट रेस कन्वर्ज हो पाई? नहीं दोस्तों, ये लाइट रेस और रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज जो लाइट रेस इस कन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक कर रही हैं, अगर मैं उन्हें एक्सटेंड करवा के देखूं तो ये तो एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है। यानी कि हमारे इस लेंस को इन लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है, तभी ये रेटिना पर जाकर मिलेंगी। अब ज्यादा कन्वर्ज करने के लिए आप क्या चाहेंगे कि ये जो लेंस है इसकी पावर बढ़ जाए। एंड आई नो अब आप यही सोच रहे होंगे कि जो सिलरी मसल्स हैं ये इस कन्वेक्स लेंस को कंप्रेस करेंगी, जिसकी वजह से थिक हो जाएगा, इस वजह से उसकी पावर बढ़ेगी और ये इन सभी लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज करेगा और ये रेटिना पर जाकर मिल जाएंगे। सही सोच रहे हैं, बट रुकिए, यहां पर आप ये सोचिए किसी भी चीज को कंप्रेस करने की एक लिमिट होती है और दोस्तों हमारी आई लेंस की भी एक लिमिट है। और स्टूडेंट्स अगर मैं मान लूं कि इससे ज्यादा ये आई लेंस कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही होगा दोस्तों कि आप इस पेन को क्लियरली क्लियरली देख ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों दैट्स व्हाई ये सिलरी मसल्स कोशिश तो करती रहती हैं कि कन्वेक्स लेंस किसी तरीके से दब जाए, किसी तरीके से थिक हो जाए, ताकि हमें ये पेन क्लियरली दिखाई दे, बट ऐसा हो नहीं पाता। बट स्टूडेंट्स ये सिलरी मसल्स जो कोशिश कर रही होती हैं, इसी वजह से हमें हमारी आईज में स्ट्रेन फील होता है, बट हम फिर भी इस ऑब्जेक्ट को नहीं क्लियरली देख पा रहे, बिकॉज ये जो लेंस है ये थिक नहीं हो पाता, इसी वजह से इसकी पावर नहीं बढ़ती। दैट्स व्हाई ये सभी लाइट रेस रेटिना पर जाकर नहीं मिल पाती। तो दोस्तों यहां से आपके माइंड में आई नो क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर एक कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस तो होगा ना कि जिससे पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए तो वो हमें क्लियरली नहीं दिखता। यस माय फ्रेंड्स, वो डिस्टेंस भी है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक नॉर्मल आई से हम 25 सेंटीमीटर से पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए तो हम उसे क्लियरली नहीं देख पाते। और दोस्तों ये जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब यह है कि हम अगर एक ऑब्जेक्ट को अपनी आई से 25 सेंटीमीटर दूर रखें तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं, बट अगर हम उसे 25 सेंटीमीटर से पास लेके आए तो हमें वो क्लियर नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे डिस्टेंस को हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं आई का। अब दोस्तों अगर नियर पॉइंट पता लग गया है तो आप मुझे बताइए फार पॉइंट क्या होगा? हम अपनी आई से दूर तक कितना देख सकते हैं? अरे आप खुद सोचिए, आप तो रात को अपनी आई से स्टार्स को भी देख पाते हैं, ये स्टार्स तो बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आई का फार पॉइंट इंफिनिटी है, यानी कि आप अपनी आई से इंफिनिटी तक देख सकते हैं। तो यानी कि फार पॉइंट हुआ इंफिनिटी और नियर पॉइंट हुआ 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आप ये तो सोच रहे होंगे ना कि हमारी पूरी लाइफ टाइम में ये जो हमारा आई लेंस है वो हर दिन हर सेकंड अपने आप को कंप्रेस और एक्सटेंड करता रहता होगा। बिल्कुल सही। बट दोस्तों एज के साथ साथ ये जो सिलरी मसल्स और ये लेंस हैं ये थोड़े रिजिड हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि ओल्ड एज पर्संस थोड़ा टाइम लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो इसीलिए बिकॉज ये जो सिलरी मसल्स और ये लेंस है थोड़े रिजिड हो जाते हैं, इन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। दैट्स वाई ये जो ओल्ड पर्सन होते हैं उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखा दोस्तों हमारी जो आई है एक डेलिकेट मशीन की तरह काम करती है। अब एक मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो आ ही जाते हैं, और ऐसे ही दोस्तों हमारी आईज में भी कई बार कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। बट ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में